4-5 साल से ढालवाला ऋषिकेश में एक अमुक व्यक्ति मां सुरकंडा की प्रतिष्ठा को दांव पे लगा रहा है, जबकि आदिकाल से मां सुरकंडा की कोई भी डोली नहीं है, चल बिचल डोली कहीं भी नहीं है। ये अगर खड़े रहे, इनके हाथ पांव बांध देंगे हम, तब नाचे डोली। ये तो अपने आप मूवमेंट कर रहे हैं। देखिए, आप शुद्ध देखिए, ये खुद मूवमेंट कर रहे हैं, कंधा हिला रहे हैं, वो हिला रहे हैं। हमने यहाँ पे पिछले 2022 में चैलेंज किया था इसी प्रांगण में कि डोली नीचे रखिए और मैं गेट खोलता हूँ और सब जनता खड़ी होगी। ये डोली अगर शक्ति है, इस डोली पे अपने आप माँ के दर्शन कर जाएगी, कंधे पे नहीं जाएगी। ये अगर शक्ति है तो मैं भी नतमस्तक होऊंगा ना। यहाँ रखिए, आइए, वो यहाँ पे रखे, उपासक महोदय भी आए और डोली नीचे रखे, अपने आप डोली अंदर जाएगी। इस व्यक्ति ने तो साइंस को भी फेल कर दिया है। चावल अगर छिलका निकाल दिया जाए किसी अनाज का और वो अगर अंकुरित हो जाए, तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, आइए मेरे सामने, मुझे करके दिखाइए। फिर ये आस्था के नाम पे यहाँ पे आया था, तो हमने बोला ये डोली नीचे रखे भैया, इस डोली पे शक्ति है तो हम मेन गेट खोलते हैं और एक डोली अपने आप जाएगी। तो ये क्यों भाग गया फिर पीछे? कुछ नहीं है ये, इसने तो। अब आप बताइए, मैं सुन रहा हूँ कि ये छाया पूजा भी कर रही है। अभी इतिहास गवाह है, कौन करती है छाया पूजा? ये तो 64 योगियों का काम है, माँ का काम नहीं है ये। मैं कहता हूँ ये ऋषिकेश में था तो मनसा देवी के नाम से डोली क्यों नहीं बनाई? चंडी देवी के नाम से डोली क्यों नहीं बनाई? कुजापुरी की डोली क्यों नहीं बना दी इन्होंने? पूरी जनता बैठेगी, अगर वे हिम्मत है यहाँ निकाल के हम चावल देंगे अंदर से और रैली निकाल के दिखा देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यवाणी लाइव और मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह गोलू। भाई सच क्यों ना बोलूं, सच दिखाना ही मेरा काम है। साथियों, आपने देखा होगा कि मैं लगातार आपको ऋषिकेश के एक एक कोने से खबर दिखा रहा हूं कि आप पहले से ही जानते हैं कि हमारे जितने भी सिद्धपीठ मंदिर हैं, वहां के सभी पुजारियों ने ये बात कह दी है कि हमारे मंदिर की कोई डोली है ही नहीं और ना ही हमारे यहाँ कोई हरियाली इस प्रकार का कोई चमत्कार या जादू टोना होता है। और आज इसीलिए मैं मां भगवती सुरकंडासुरी के दिव्य और भव्य दरबार में आया हूं। आप पीछे देख सकते हैं, ये मां भगवती का सुंदर दरबार है और मां सुरकंडा के नाम से भी तमाम जो है डोलिया और दरबार अब बहुत सारे प्रचलित हो चुके हैं, आप सभी जानते हैं इस बात को। लेकिन अब यह मामला जो है लगातार चर्चाओं में आ चुका है। इसीलिए सुरकंडा देवी मंदिर की जो समिति है, उन्होंने आज यहाँ पर एक टीम गठित की है और इस बात पर चर्चा की है कि हमारे सिद्धपीठ मंदिर सुरकंडा के नाम से कुछ लोग ऐसे हैं जो ऋषिकेश में हैं और अन्य जगहों पर जो है हमारे मंदिर को जो है बदनाम कर रहे हैं, मंदिर के नाम से जो है पाखंड फैला रहे हैं और आज इसी का विरोध ये लोग कर रहे हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। तो चलिए अब पहले यहाँ पर आप देखेंगे, मैं आपको दिखा दूंगा कि एक तरफ तो मंदिर के पुजारी हैं जो यहाँ के पंडित लोग हैं और दूसरी ओर माँ भगवती के मैती हैं, मतलब जो जरदार गांव के लोग हैं, जरदारी जो लोग हैं वो भी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है। पहले आप अपना पूरा परिचय दीजिएगा। मेरा नाम बड़ा सिंह जरदारी है, मैं ग्राम पंचायत जरदार गाँव का रहने वाला हूँ और समिति के सदस्य हूँ। लगभग 20 सालों से सेवाएं दे रहा हूँ। मुझे ये बताइए, आज किस लिए आप लोगों ने जो है ये मीटिंग की है, इसका उद्देश्य क्या था और किस लिए आप लोग जो है माँ सुरकंडा के नाम पे जो डोलियां बनी हैं उसका विरोध कर रहे हैं? क्या है पूरा मामला, समझाइए। ये विगत 4-5 साल से ढालवाला ऋषिकेश में एक अमुक व्यक्ति मां सुरकंडा की प्रतिष्ठा को दांव पे लगा रहा है, जबकि आदिकाल से मां सुरकंडा की कोई भी डोली नहीं है, चल बिचल डोली कहीं भी नहीं है। और इस व्यक्ति को वर्ष 2022-23 में हमने फिर भी आगाह किया था मंदिर समिति की तरफ से कि हमारी इस प्रकार की कोई डोली नहीं है, आस्था से खिलवाड़ मत करो। तुम आस्था के नाम पे लोग श्रद्धालु आ रहे हैं और तुम उसका निरादर कर रहे हो। व्यापार, आपने व्यापार बना दिया। आपने व्यापार करना है, दूसरा तरीका अपनाओ। इस संस्कृति और सनातन से छेड़छाड़ मत करो, ये तो कुठाराघात है। लगभग मैं ये समझता हूँ कि पूरे देश या विदेश से भी इस मां सुरकंडा में दर्शन के लिए आते हैं, लोगों की आस्था है, हमारी तो है ही। इस व्यक्ति ने तो साइंस को भी फेल कर दिया है। चावल अगर छिलका निकाल दिया जाए किसी अनाज का और वो अगर अंकुरित हो जाए, तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, आइए मेरे सामने, मुझे करके दिखाइए। फिर ये आस्था के नाम पे यहाँ पे आया था, तो हमने बोला ये डोली नीचे रखे भैया, इस डोली पे शक्ति है तो हम मेन गेट खोलते हैं और एक डोली अपने आप जाएगी। तो ये क्यों भाग गया फिर पीछे? ये सब षड्यंत्र है हमारी संस्कृति को बदनाम करने के लिए। इस देवी मां सुरकंडा को बदनाम करने का एक षड्यंत्र है और शुद्ध व्यापार है।
मैंने उनसे एक बार बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि हमारी डोली का सुरकंडा मंदिर पे कोई लेना देना है ही नहीं। हमने कभी नहीं कहा कि ये माता सुरकंडा के मंदिर की डोली है, ये तो हमारी अपनी डोली है। अपनी डोली, नाम क्यों, नाम उसने वो डोली का कहाँ से आ गया भाई, कहाँ से आ गया नाम? उनका कहना है। तो उनका कहना है, उससे पूछा जाएगा कि सुरकंडा नाम कहाँ से रखा तूने? पूरे भारतवर्ष में कहीं सुरकंडा नाम है? और ये सब अभी उसे पता नहीं है, वो पैसों का गेम चल रहा है, इनका एक ग्रुप बन रखा है, मेरा कहीं जो मानना है, पर वो करे जो मर्जी करे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। फिर ये माँ सुरकंडा का नाम बदनाम ना करे। अच्छा, ये सब व्यापार। मेरे को एक चीज बताइए, आप लोग कह रहे हैं कि मंदिर में ये डोलियां जो है ये सब पाखंड है। मैंने कई वीडियो में देखा है कि तमाम जगह की डोलियां यहाँ मंदिर प्रांगण में नाच रही थी, उसको मैं आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? कौन कौन नाचती है डोलिया? डोलिये में है कौन? ये तो अधोगति के मरे हुए व्यक्ति, आछरी मांत्री छांछरी जिसको कहा जाता है, वो नाचते। कोई भी अगर ये वास्तव में उपासक है तो मैं दावे के साथ मैं चैलेंज करता हूँ इसे, मैं तो पुजारी नहीं हूं ना, मेरे साथ चैलेंज कर, मेरे साथ आए, मेरे साथ वार्तालाप करे, बहस करे। हाँ भाई, क्या है इस पे? कुछ कोई देवी नहीं है, इतिहास गवाह है, कभी भी किसी पे नहीं नाचेगी। पुजारी बंधुओं से लेके जरदारी बंधुओं से, वो भी सिर्फ आदमी पे, मनुष्य मतलब नर पे नाचेगी, औरत पे नहीं नाचती। और इसने पाखंड कर रखा है हर घर में, कुछ नहीं है ये इसने तो। अब आप बताइए, मैं सुन रहा हूँ कि ये छाया पूजा भी कर रही है। अभी इतिहास गवाह है, कौन करती है छाया पूजा? ये तो 64 योगिनियों का काम है, माँ का काम नहीं है ये। अगर वास्तव में उपासक बताता है अपने को, तो आइए कहीं पे भी हमें बुलाइए, हम इसको दावे के साथ चैलेंज देते हैं इसको। आइए मंदिर प्रांगण में आए या कहीं हमें बुलाइए, ये क्या जानता है, इसका इतिहास बता दे हमें, इसकी उत्पत्ति के बारे में बता दे। ये है क्या चीज? ये शुद्ध निशुद्ध व्यापार है, ये खुल्ला हमारी आस्था पे चोट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक डोली यही नहीं, सबने व्यापार बना दिया, हमारी संस्कृति को बेचने का काम कर रहे हैं। हम सब लोग कैसे भोले भाले मेरी जनता है, अगर वो डोली वहां पे सुरकंडा वहां प्रकट होती है तो ये मंदिर किसने बनाया? ये आदिकाल से इंद्र जी ने यहाँ तपस्या की, या ऐसे ही इंद्र जी क्यों नहीं ऋषिकेश में तपस्या करने चले गए? कल को ये लोग बद्रीनाथ को भी ऋषिकेश में स्थापित कर देंगे, केदारनाथ को भी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है फिर किसी को। जिस प्रकार से व्यापार चल रहा है, ये चारों धाम ऋषिकेश और हरिद्वार में स्थापित करेंगे। अच्छा, अगर इनपे विरोध किसका है मुझे बताइए? विरोध सिर्फ सुरकंडा देव डोली का है या जितनी भी डोलियां हैं? नहीं, सबका है, पर मेरा तो मुझे तो पीड़ा है अपने माँ सुरकंडा की। ये अन्यथा किसी का भी नाम ले, मैं कहता हूं ये ऋषिकेश में था तो मनसा देवी के नाम से डोली क्यों नहीं बनाई, चंडी देवी के नाम से डोली क्यों नहीं बनाई? क्योंकि यहाँ के बोली बाली जनता है, ये समझ नहीं रही है। कुजापुरी की डोली क्यों नहीं बना दी इन्होंने? ये सब लोग जहाँ ये देखते हैं, ये एक बड़ा षड्यंत्र है, गैंग है। मैं सीधा शुद्ध भाषा में कहूँ, गैंग है। अच्छा चलिए, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। मैं दरबारों में गया हूँ, मैं बहुत जगह गया हूँ, मैंने दिखाया है लोगों की आस्था वहां से भी बहुत ज्यादा जुड़ी है, मैंने वो भी दिखाया था। मैं वहां गया तो जो उपासक होते हैं वो या तो चावल ले रहे हैं हाथ में या जौ ले रहे हैं, फिर दूध डालते हैं, गंगा जल डालते हैं और अचानक उसमें हरियाली आ जाती है। शक्ति नहीं है, आप कह रहे पाखंड है, आडंबर है, तो ये सब क्या चीज है फिर? आप बताइए। मैं कहता हूं कि चलो बद्रीनाथ के रावल से पूछ लीजिए, सबसे बड़ा तो वही माना गया ना। अगर बिना छिलका निकाल दिया जाए किसी भी अनाज का, वो अंकुरित हो जाए, तो मैं क्या, जो सजा वो भगवान ही देगा उसे सजा, मैं कौन होता हूं देने वाला? पर इसने तो विज्ञान को भी फेल कर दिया। कहीं अगर आप ही बताइए पत्रकार महोदय, बिना छिलके का कोई अंकुरित हो जाएगा? ये जनता बता दे। अगर धान का छिलका निकाल के अगर वो अंकुरित हो जाता तो हमें तो बहुत बड़ा लाभ था, भूसी का तेल बेचते, बाकी चावलों को हम अंकुरित कर लेते, था कि नहीं था? ये सब ढोंग, ये केमिकल के कारण मैं तो ये मानता हूँ इसमें कुछ वो है। गंगा जल आई यहाँ पे आए और हम अपने यहाँ का जो चश्मा है, यहाँ पे प्राकृतिक स्रोत है, उसका पानी लाएंगे, पूरी जनता बैठेगी, अगर वे हिम्मत है यहाँ निकाल के हम चावल लेंगे अंदर से और हरियाली निकाल के दिखा देंगे, तो हम मस्तक हो जाएंगे। चलिए एक चीज और बताइए, डोली को भी मैंने देखा, दो लोग होते हैं, उनके कंधे पर डोली होती है और कभी वो हाथ नीचे भी करते हैं तो भी वो डोली हिल रही है। अब शक्ति नहीं है तो क्या है मुझे बताइए? कौन सी शक्ति बताइए? नहीं, मैं आपसे पूछ, मैं ये कह रहा हूँ, आप 2 डंडे उठा दीजिए, उसमें एक नीचे से बैलेंस बना रखा है, ये अगर खड़े रहे, इनके हाथ पांव बांध देंगे हम, तब नाचे डोली। ये तो अपने आप मूवमेंट कर रहे हैं, देखिए आप शुद्ध देखिए, ये खुद मूवमेंट कर रहे हैं, कंधा हिला रहे हैं, वो हिला रहे हैं। हमने यहाँ पे पिछले 2022 में चैलेंज किया था इसी प्रांगण में कि डोली नीचे रखिए और मैं गेट खोलता हूँ और सब जनता खड़ी होगी। ये डोली
अगर शक्ति है इस डोली पे, अपने आप माँ के दर्शन कर ले जाएगी, कंधे पे नहीं जाएगी। ये अगर शक्ति है तो मैं भी नतमस्तक होऊंगा ना। यहाँ रखिए, आइए, वो यहाँ पे रखे, उपासक महोदय भी आए और डोली नीचे रखे, अपने आप डोली अंदर जाएगी और तिलक लेके आएगी। चलिए एक चीज और बताइए, आपने कहा डोली भी पाखंड है, जादू है या टोना है, खेल है, मुझे नहीं पता। आपने कहा चावल की हरियाली भी पाखंड है। अब एक चीज बताइए, जो उनके ऊपर उस समय प्राकट्य हो रहा है वो क्या चीज है? फिर वो तो नाचती भी है और तलवार लेके घूम रहे हैं, उसके बाद तमाम लोग आ रहे हैं, पैरों में गिर रहे हैं, और उसके बाद वो लोगों को चावल देख के नौरा भी बोल रहे हैं। ये क्या है फिर बताइए। इतिहास गवाह है, आप भी देख रहे हैं। किसी से जनता से पूछ लीजिए, अगर पुराने जमाने में हमने देखा था, बाकी जो से बोलते जो देवता प्रकट होता था, वो उसी स्थान पे अपने गांव में ही रहता है, अपने स्थान पे ही बोलता है, सड़कों पे नहीं बोलता है ये कि तेरा ये हो जाएगा, तेरा ये हो जाएगा। कहीं अगर किसी कोई जनता यहाँ पे है, अगर बाकी तुम्हारे घर पे आया या सड़कों पे उतर के आया और तब बाघ बोला उसने, तो आप बताइए, एक भी उदाहरण दीजिए, एक भी। आप कितने ही बाकी हैं, हम मानते हैं संस्कृति हमारी, जब हम पे आपदा आती है तो लोग जाते हैं उसके निवारण के लिए। परंतु ये कौन सा वो हो गया कि इन्होंने तो शुद्ध व्यापार नहीं है कि जहां जाएं वहां तो कल को तो ये भीड़ लग जाएगी। कल को तो ये क्या करेंगे, लोग तो बड़ी गाड़ियां बनाएंगे, उसमें एसी लगाएंगे, भक्तों को बिठाएंगे, जो ज्यादा पैसा देगा एसी में बिठा के तब नौरा बोलेंगे, मतलब उसकी वो बताएंगे। ये सब आंचरी मांतरी, ये छोटे जो गण होते हैं माँ के, पहले आप सोचिए, माँ वैष्णो देवी गए आप, क्या माँ वैष्णो देवी नाचती देखी आपने? ऐसी नाची? या सुरकुंडा का इन्होंने जो स्वांग रच रखा है, ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या माँ ऐसे कभी किसी ने भी आज से 200, 400, 500, 600 साल, हजारों साल पहले कभी नाचते देखा? तो देवी कौन सी है? मैं कह रहा हूँ उस उपासक महोदय के यहाँ पे नाचे, आइए हम यहाँ पे बुलाते हैं और यहाँ नाचे, हम अपने दास बंधुओं को बुलाते हैं, नाचे। हमारी देवी जब नाचती है, सेकंड 2 सेकंड के लिए आएगी और जाएगी, हमें आशीर्वाद देके चली जाएगी। ऐसा नहीं कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, माँ तो सर्वव्यापी है और माँ सबका वात्सल्य रूप है, और माँ के मुंह में तलवार है, माँ के हाथों पे तलवार है, ये तो काली का रूप है। इस प्रकार तो हम जब अपने गांव में नचाते हैं तो सप्तमी के दिन काली का विकार रूप होता है। सुरकंडा का स्वरूप क्या है? शांत स्वरूप है, विकराल है? बिल्कुल शांत, कभी मुंह से तो बोलती नहीं है। हम कहते हैं उसमें थोड़ा हल्का सा कंपन होता है, अब हम उसके जयकारे लगाते हैं, हम जो बस जो बोलता हमने माँ ये होगा, हाँ होगा। अच्छा एक बात बताइए, क्या मंदिर के पुजारी पर या जो जड़धारी लोग हैं उन पर सुरकंडा देवी का प्राकट्य होता है कभी, या वो कभी चावल देखते हैं या किसी के बारे में कुछ बताते हैं? कभी ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम पूरे गांव के लोग आके माँ से सिर्फ बारिश की कामना करते आए हैं और वचन मांगते हैं कि भाई हमारा ये कल्याण हो जाए। ये अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए, पूरे इलाके के लिए, सबके लिए मांगते हैं, अकेला पूरे क्षेत्र के लिए मांगते हैं, व्यक्तिगत हमारा नहीं होता, सबके कल्याण के लिए मांगते हैं। माँ प्रकट होती है, वचन है माँ के हमारे साथ, लेखवार बंधुओं पे या जरदारी बंधुओं पे, वो भी नर पे अवतरित होगी, मादा पे नहीं, मतलब महिला पे नहीं। ये वचन है। ये पुजारी बंधुओं से पूछ लो, या आज से कोई भी बता देगा, इसी क्षेत्र का बता देगा, कहीं का बता देगा, इस पे ये सब ढोंग है। तो मैं माफी चाहता हूँ आपसे, आपने ये कहा कि सुरकंडा देवी के यदि प्राकट्य होगा भी किसी पे तो पुरुष पे होगा, महिला पे नहीं होगा। अन्य जगहों का नहीं है। अच्छा, किसी और पे नहीं होगा बाहर? केवल जरदार गांव और पुजारी के अलावा कहीं प्रकट नहीं हो सकती। हाँ, मैंने कई जगह देखा महिलाओं पे आती, वो तो कह रही मैं सुरकंडा हूँ। अब कहने के लिए साहब जो मर्जी कह दो। अब एक व्यापारी 6 किस्म की अरहर दाल बेचता है, ये बोलता बड़ंगा है, ये है 10 किस्म, नाम तो अरहर ही है ना, और उसको 10 प्रकार से बेचता है। ये तो दरबार वाले हैं, आप कह रहे नहीं, जो दरबार वाले, जिनका कोई लेना देना नहीं, कोई महिला है जो बिल्कुल गृहिणी है। इतिहास है क्या? पहले माता के बारे में जानता क्या है? ये आ जाए, हम इसको चैलेंज कर रहे हैं, यहाँ पे आए और यहाँ इसका इतिहास बता दे, तो पूरे क्षेत्र के लोगों को बताएंगे कि माँ भगवती सुरकंडा कैसे अवतरित होती है, तो वो लोग गवाही देंगे। हम तो क्या पता, जैसे वो कर रहा, हम तो झूठ नहीं बोल सकते। तो इन लोगों ने शुद्ध विशुद्ध रूप से धंधा बना रखा है। बताइए, जब डोलियां यहाँ पर आई थी उस वक्त आप लोगों ने क्या किया? जब तमाम डोलियां हमने इनका बहिष्कार किया, डोली को वर्जित किया। हमने बोला भाई वो डोली यहाँ पे अगर जब ये मानने पर उतारू हो जाते हैं, हमने कहा नीचे रखिए डोली। पुलिस प्रशासन हमारे साथ था, हमने कहा यहाँ से मुख्य गेट खोला जाएगा और ये डोली अपने आप जाएगी, हम आके दर्शन करके वापस आए। इतनी जनता लाइन पे लगी है और आपका क्या है सिस्टम की, आप सीधे डोली अंदर ले जाएंगे? ऐसा नहीं चलेगी, ये मंदिर की प्रतिष्ठा का सवाल है। तो मैंने आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अभी भी माफी मांगे, समय है, इस चीज को नाम पर अपना दूसरा रखे, वो कुछ भी रखे,
कोई दिक्कत हमें नहीं मतलब उससे। तो हमको सिर्फ पीड़ा है तो सुरकुंडा का नाम बदनाम न करें।